अगर आप देने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर यानी कि 7 मार्च 2025 को अगर आप अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहला काम आपका है रोल नंबर डालना हर एक पेज में, जिससे कि आपकी कॉपी गड़बड़ में ना पड़े। ये देखो आप देख पा रहे होंगे हर एक पेज में आपको रोल नंबर डाल देना है अपना। दूसरा काम है आपको सीरियल का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसके बाद में, फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस प्रकार से सीरियल सही रहेगा तो कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर को आसानी रहती है, वो आपको नंबर खूब अच्छे देगा। सबसे अच्छा काम है ये कि आपको एग्जामिनर को खुश करना है। दूसरा काम है आपको इस प्रकार के पेन का प्रयोग करना है जिनको हम लोग बोलते हैं बॉल पॉइंट पेन। आपको जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे जो क्लिक है उस पर क्लिक करिए, वीडियो बना हुआ है तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम और अगर आपको चाहिए आर्टिकल में पूरे नंबर यानी कि 10 में से 10 नंबर, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखिए यहां पर इस बच्चे ने क्या किया है, आपको भी वही करना है जिस प्रकार से लिखा है। सेक्शन बी डाल लिया है, राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया है, आर्टिकल लिख दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स, किसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है वो यहाँ पर डाल देना है। और आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से, और खूब अच्छे से साफ सफाई से लिखना है। सोर्स ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से लिखा है, और दूसरे पेज में भी लिखा हुआ है, खूब अच्छा सा लिखा है। अगर आप छोटा आर्टिकल लिखेंगे तो 10 में 10 नंबर नहीं मिल सकते हैं, पूरे में लिखा है, अच्छे से लिखा है, तो आप देख पा रहे होंगे 10 में से 10 नंबर बच्चे ने प्राप्त किए हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं अगर इस प्रकार से लिखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम और अगर आपको चाहिए 10 में से 10 नंबर लेटर में तो इस प्रकार से लिख देना है। ए लेटर टू द एडिटर, आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर डेट डालनी है, यहाँ पर एडिटर का एड्रेस डालना है, और ये सब्जेक्ट जरूर डालना है, वो भी ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको लेटर में लिखा हुआ मिल जाएगा, और जिस विषय में लेटर लिखने को है वो पूरी थ्योरी यहाँ पर हमको लिख देनी है, और उसके बाद जो हमको कहना है, रिक्वेस्ट करनी है, वो यहाँ पर लिख देना है। थैंकिंग यू करके योर सिंसियरली डाल देना है। आपको ध्यान रहे कि आपका लेटर एक ही पेज में रहे, दूसरे पेज में ना जाए, इस प्रकार से लिखना है, और इम्प्रेसिव भी लगता है, अच्छा भी लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का पेपर 24 तारीख को हिंदी का, और अगर आप चाहते हैं पत्र में 6 में से 6 नंबर पाना तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर ये पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर में आता है, ये 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 13, परीक्षा भवन, एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, सेवा में, और इस प्रकार से विषय डालना है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको जरूर डालना है। विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देनी है, नीचे आपको लिख देना है भवदीय काखागा। इस प्रकार से अगर आप पत्र को लिखते हैं तो आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम 24 फरवरी को तो आप सबसे पहले इसको समझिए, और अगर आप चाहते हैं 100 में से 100 नंबर पाना तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आपको सबसे पहला काम है सीरियल का ध्यान रखना। सीरियल का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट रहता है। यहाँ पर सीरियल का ध्यान रखा गया है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार से सीरियल का ध्यान रखा गया है। दूसरी बात है नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करनी है, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 और फिर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज के साथ। फिर क्या करना है, सारे प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। हेडिंग डालनी है आपको डार्क ब्लैक पेन से, ध्यान रखना है डार्क ब्लैक पेन से साफ साफ लिखना है, आपके पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो हमारे पास है। क्या सवाल में दिया है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है तो क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर दिया है। मोलर है तो हल है हमारे पास दिया है। क्या दिया है? दिया है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है तो क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.51
डिग्री प्लस सेल्सियस प्रति मोलर है। तो हमारे पास विलयन का भार दिया है, विलयन का भार दिया है 3 ग्राम, जिसमें जलीय विलयन का जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, तो 3 डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बराबर 3 ग्राम। यह है विलयन का भार। अब विलयन का भार हमें दिया है 100 ग्राम, तो विलयन का भार दिया है विलय का भार दिया है 3 ग्राम, विलय का भार दिया है 100 ग्राम, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। अब हमारे पास क्या दिया है, तो क्वथनांक बराबर 100.51 डिग्री प्लस सेल्सियस। देखो बच्चों, हम बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा कि जब हमारे पास डेल्टा टीवी का मान 100 से अधिक हो या 100 से ऊपर हो, जैसे इसमें दिया है, तो मुझे 100 से घटाना पड़ता है। जैसे कि हम डेल्टा टीवी बराबर 100-100.51 डिग्री प्लस सेल्सियस माइनस इतना हमें सवाल में दिया है। अब घटाना कितना पड़ेगा, 100। ये सवाल में 100, अगर हमारे पास 100 से ऊपर है तो मुझे 100 से ही घटाना पड़ेगा, अगर 100 से नीचे है तो हमें उतना ही रखना पड़ेगा। तो 100 से माइनस किया तो बराबर, तो 0.151 डेल्टा टीवी का मान निकल आया। अब हमारे पास है दिया है, तो पदार्थ का अणुभार की गणना कीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है, पदार्थ का अणुभार, तो स्मॉल एम बराबर पूछ रहा है समझो। अब क्या है, अणुभार पूछ रहा है, तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर है, तो केवी बराबर 0.51 डिग्री प्रति सेल्सियस और 0.51 डिग्री प्रति सेल्सियस, ये भी है। अब हमारे पास क्या है, सूत्र। अब हम यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। जो सूत्र हमारे पास है, जी पहले सवाल में मैंने जो सूत्र लगाया था वही सूत्र इसमें भी लगेगा। तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब हम क्या में निकालना, स्मॉल एम बराबर, तो एम पहले लाते हैं, तब हम स्मॉल एम पहले लाएंगे। तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे, ये डेल्टा टीवी है, ये यहाँ पर आ जाए, तो डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब यही सवाल हम ये जो दिया है हमें वही इस सूत्र में रख देते हैं। तो 1000 गुणे केवी बराबर दिया है 0.51 गुणे डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू 3 ग्राम, तो 3 ग्राम बटे डेल्टा टीवी बराबर 0.51, तो 0.51 गुणे कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम, तो 100। अब हम काट लेते हैं, तो इससे एक सफा, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो, अब बचे 10 3, तो स्मॉल एम बराबर 10 3 30, 10 3 30। ये हमारे पास क्या आ गया, 30। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके गाइज।
हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ एक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। हमारे पास 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ये हमें बच्चों हल दिया है, सवाल दिया है। अब हमें हल कर निकालना है। जो हमें दिया है सवाल में, क्या दिया है? 3 ग्राम यूरिया को, तो 3 ग्राम विलेन का भार दिया है हमें। इसे W बराबर दिया है, विलेन का भार बराबर 3 ग्राम। सही, 3 ग्राम। अब हमारे पास यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो भार दिया है, विलायक का भार है, विलायक का भार है कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। ये है विलायक का भार। अब हमें क्या दिया है? जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक में 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? Kb बराबर 0.52 केल्विन, 0.52 केल्विन प्रति केजी प्रति मोल। ये हमें दिया है Kb बराबर। अब हमें निकालना क्या है? जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, तो डेल्टा Tb में निकालना है। डेल्टा Tb बराबर निकालना है। और क्या हमें दिया है? और दिया है यूरिया को। यूरिया का सूत्र होता है, जो यूरिया का फार्मूला बच्चों होता है, क्या होता है? NH2CONH2। ये किसका फार्मूला है? वह किसका सूत्र है? यूरिया का। यूरिया, ये में सवाल में यूरिया दी थी, तो यूरिया हमने सूत्र लिखा NH2CONH2। तब इसका अणुभार हमें निकालना है। क्या निकालना है? यूरिया का अणुभार। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। n का 14 प्लस h का 1 गुणे का निशान प्लस गुणे 2, c का 12 प्लस 12 प्लस o का 16, n का 14 निकाला, तो 14 n का 14 h का 1 गुणे 2। सही। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 14, अब लिख लेते हैं 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2, तो इनमें गुणा किया। तो अब हम जोड़ लें, तो स्मॉल m बराबर 14 2 16, 16 दूनी 32, 32 16 3 48, 48 2 12 60। तो अणुभार हमारे पास 60 आ गया। सही। तो अब हम यूरिया का अणुभार हमारे पास 60 आ गया। अब हमें सूत्र है, सूत्र हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास, अब हम यूरिया का सूत्र लिखते हैं। अब बच्चों हम फार्मूला लिखते हैं। क्या है? क्या पूछा था? डेल्टा Tb हमें निकालना है। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा Tb बराबर यह सूत्र। सही। सूत्र है डेल्टा Tb बराबर 1000 गुणे Kv गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W।
अब हम इस सवाल को इस जो दिया है में वो इस सूत्र में लिख लेते हैं। तो डेल्टा टी वी बराबर हमें निकालना है, तो डेल्टा टी वी बराबर 1000 के वी बराबर 0.52 गुणे डब्ल्यू बराबर क्या दिया है 3 ग्राम, तो 3 स्मॉल एम बराबर दिया है हमें 60, तो 60 गुणे डब्ल्यू बराबर 1000, डब्ल्यू बराबर 100। अब हम काट लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 6 यहाँ 3, तो ये काट लो, 3 1 3 3 2 6। तब डेल्टा टी वी बराबर 0.52 बटे 2। अब हम इसको काट लेते हैं, तो 2 1 2 2 2 ना 4 2 यहाँ ले भाई यहाँ 6 6। तो हमारे पास डेल्टा टी वी बराबर 0.26 डेल्टा टी वी बराबर 0.6, ये हमारे पास आंसर आ गया। किसमें डेल्टा टी वी बराबर 0.26 केल्विन, किसमें बच्चों केल्विन, ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके गाइज, हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम गणित में एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमें क्या है हमारे पास एलसीएम, जो सिंपल भाषा में हमने बता रहे हैं एलसीएम, जो कि आप सभी को एलसीएम आज ही क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, और इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, जिससे कि एलसीएम आपको फुल कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा और कभी भी भूलोगे भी नहीं, सीधे दिमाग में छाप दूंगा। ये हमारे पास है 20 40 60 80, ये हम एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह कोई भी अंक हो उसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 20 40 60 80 दिए हैं, तो हम सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास 2, तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटते हैं। सही बच्चों, 2 से हम काटते हैं, तो 2 दूनी 10, 2 का पाड़ा पढ़ो 20 से ऊपर ना हो। ऐसी संख्या काट लेंगे जो कि कट जाए, किसी ना किसी संख्या से कट जाए, तो 2 है 2 सबसे कट जाएगी, तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे, 2 दशावन 20। इसी तरह यहाँ पर 20 आ जाएंगे, 20 दूनी 40, या उल्टे पढ़ लो या 2 का पाड़ा 20 बार कर लो। सही बच्चों, तब 2 का पाड़ा पढ़ो 60 से ऊपर ना हो, तो 15 3 दूनी 60, तो 30 बार जाएगा, तो यहाँ 40 बार। अब फिर से 2 का पाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएंगे, यहाँ 2 का पड़ा तो 10 आ जाएंगे, यहाँ 15 आ जाएंगे, यहाँ 20 आ जाएंगे। सही बच्चों, देखो ध्यान से देखो। अब इसी प्रकार हम 2 का फिर से काट लेते हैं, ये 5 कटेगा नहीं, तो 5 इसी तरह उतार लेते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ भी 5, ये 15 नहीं कटेंगे, तो 15 इसी प्रकार उतार लेंगे हम। अब हमारे पास है 20 का पाड़ा, तो ये 10 आ गया, 2 10 20। अब क्या कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे, हमारे पास 10 है, तो 2 से काटो, ये कटेंगे नहीं, ये भी नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, ये 2 पंचे 10, ये कट जाएंगे। सही जो, अब हम किससे काटे, सबसे छोटी संख्या हमने क्या बताई थी 5। अब 2 के बाद 3 है, 3 से ये कट जाएंगे, तो 3 5 5 5 15, 3 आ गए, ये भी नहीं कटेंगे। अब क्या भाई 5 15, यहाँ 5 आ जाएंगे, सॉरी बच्चों, सही गलती हो गई, 5 15।
अब किससे कटेंगे? 5 से। तो 5 से हमने काटा 5 कन 5, 5 कन 5, 5 कन 5, 5 कन 5। अब हमारे पास ये देखो एक 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 आ गया सभी। अब हम ये सीरियल वाइज जो संख्या हमारे पास है इनका हम गुणा करते हैं। तो किस प्रकार गुणा करते हैं देखो बच्चों। पहले हमारे पास 2, तो 2 गुणे फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 बार तो 2, फिर 3, फिर 5। अब हम इनका गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 30, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 तियाँ 48, 48 पंचे 240, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 पंचे 240। ये हमारे पास एलसीएम निकल के आया 240। 240 हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गए बच्चों। सही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए यस केसर भाई सूरज को इसी तरह सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, धन्यवाद। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल वो सबसे मस्त आज बताने जा रहा हूँ, जो कि न्यूमेरिकल हमारे पास है। कौन सा न्यूमेरिकल है? 5 ग्राम। 5 ग्राम NaOH को 250 मिलीग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या है? मोललता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमारे पास है विलयन का भार बराबर से W बराबर 5 ग्राम। तो 5 ग्राम विलयन का भार है हमारे पास। अब है NaOH को अणुवार जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का अणुवार निकालना है। तो अणुवार हमारे पास है। अब इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर, तो Na का होता है 23, 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1, तो 23 39 16 और 1 40। तो अणुवार हमारे पास 40 आ गया। सही बच्चों। अब है हमारे पास को 250 मिलीग्राम जल में घोला गया है तो विलयन का आयतन हमारे पास है। तो विलयन का आयतन बराबर B बराबर कैपिटल B बराबर 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर बराबर, अब हमारे पास है मोललता हमें निकालना है। तो मोललता बराबर ये सूत्र होता है। तो M बराबर वार बटे अणुवार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो मोलरता बराबर W स्मॉल बटे स्मॉल m गुणे V कैपिटल मिलीलीटर गुणे 1000। सही। ये हमारे पास सूत्र होता है। मोललता बराबर भार बटे अणुवार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। सही। ये हमारा सूत्र है। तो मोलरता हमें अब निकालना है इसी सूत्र पर। ये सवाल रख देने। तो 5 ग्राम भार बराबर, तो W बराबर भाई स्मॉल m बराबर 40 ग्राम गुणे 250 B बराबर तो गुणे 1000। अब इसे काट लेते हैं। तो 250 250 250 चक्को 1000। तो 40 और 4 को काट लो, 4 4 4 10 हम 40। अब हमारे पास बचा है 5/10। तो m बराबर 5/10 हमारे पास ये सवाल में बचा है। तो 5/10 को अब हम भाग कर लेते हैं, या हम इसी प्रकार करते हैं तो 0.5 आ जाएगा। तो 10 पना 50, तो यहाँ 0 तो 10 पना 50 तो 0.5। तो मोल बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सही। 0.5 मोल प्रति लीटर। अरे यही हमारा आंसर है, 0.5 मोल प्रति लीटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइज, धन्यवाद। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ चौपाई।
जो है चौपाई छंद। आज हम इसको फुल डिटेल में आपको समझाएंगे कि चौपाई छंद कैसे, क्या इसके उदाहरण है और परिभाषा। इसका परिभाषा एवं उदाहरण इसी वीडियो में आपको बताएंगे। चौपाई, सोरठा और दोहा, एक ही वीडियो में ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण अथवा तरण का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात तो वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब हम इसका उदाहरण बताएंगे। सिर्फ आपको परिभाषा में क्या याद करना है, जैसे चौपाई हो, फिर डालना परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा डालने के बाद यहाँ पर लिखना है चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अथवा 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आप रट लेना सिर्फ। यहाँ तक चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यहाँ से यहाँ तक परिभाषा आप डाल देना बच्चों, और नीचे लिखना है उदाहरण। उदाहरण कैसे लिखना, आप नीचे हम बता रहे हैं। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इसका उदाहरण है। अब इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे हम आपको अब रिपीट कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें जे है, इसमें तो पहला अच्छा 1 1, जे हनुमान ज्ञान 1 1, हनुमान नाम है, इसमें 2, ये माँ है, ये माँ बड़ा है, तो इसमें 2 होता है। तो हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये इसे ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ये 1 1 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, 1 1, ये 2, 1 1। तो अब इसको गिनने पर हमें 16 प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13 14, 1 15 1 16। हमें कितने प्राप्त हुए? 16 प्राप्त हुए। सही, ये हमें 16 प्राप्त हो गई। अब हम बताएंगे जी कपी सत्यम लोक उजागर, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 1 16, इसमें भी 16 मात्राएं गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये यस की तरह बनता है, उसे हम 2 मानते हैं। इसे 1 इसे 2। इसकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें ये मात्राओं का प्रयोग होता है, कैसे मात्राएं प्रयोग करते हैं और कैसे क्या होता है, ये हमारी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इसी तरह आपको ये पढ़ना है। चौपाई यूपी बोर्ड में यही छाप देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे टुमारो। अंक कितने नंबर मिलेंगे? अंक तो पूरे। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? 2 अंकों में। सही बच्चों, अब देखो रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें देखो राम बड़ा है तो राम, बड़े अक्षर में 2, छोटे अक्षर में 1, सिंगल हो तो 1 लगाना है, डबल हो तो 2। देखो राम दूत, दूत बड़ा है तो 2 1, अतुलित बलधामा तो 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, बल इसमें 2 2, इसमें जे भी बड़ा, धा भी बड़ा, माँ भी बड़ा, तो दाम। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें भी 16 होंगी मात्राएं। देखो 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा। जैसे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अब देखो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है, इसमें अंजन बड़ा है तो 2 और 1 2, इसमें पुत्र छोटा है तो 1 1, इसमें भी पवन छोटा है 1 1 1। सुन सुतनामा, तो ये भी छोटा ये भी छोटा, नामा बड़ा है तो 2 2, इसमें भी 16 होगी। गुनो 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखो हमारा मात्राएं इसके प्रदर्शित हमने कर दी हैं। अब हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। उदाहरण, जी हनुमान ज्ञान गुण सागर, जी कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके गाइज, और यह उदाहरण जरूर आप लोग रट लेना, यही यूपी बोर्ड में पूछेगा इस साल। ओके गाइज, धन्यवाद। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ सोरठा। ये सोरठा छंद, इसमें परिभाषा व उदाहरण एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि
सोरठा सोरठा अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और यह दोहा का उल्टा होता है। ये हमारी परिभाषा है। अब हम इस परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो। जैसे कि सोरठा अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहा का उल्टा होता है। अब हम इसका उदाहरण बताने जा रहा हूँ, सही। अब ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे कि उदाहरण में है, जो सुमिरति सिद्धि हुई गणनायक करिवर वदन करव अनुग्रह सोई बुद्धि रस शुभ गुण सदन। ये हमारा उदाहरण है। जिसे जो सुमिरति सिद्धि हुई गणनायक करिवर वदन करव अनुग्रह सोई बुद्धि रस शुभ गुण सदन। तो हम इस उदाहरण में मात्राओं का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे कि जो स्मृति, इसमें जो अक्षर बड़े होते हैं उसमें 2 बनाते हैं, जो छोटे होते हैं तो हमें 1 बनाते हैं। ये 2 जो है, जो में 2 है, ये बड़ा अक्षर है तो 2 बना दिए। स्मृति स्मृति पहला अक्षर छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी सिद्ध, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। तो अब हम गिन लेते हैं मात्राएं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले में 11। गणनायक करिवर वदन, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। तब गिनो 2 3 2 5 5 4 9 9 और 3 9 10 11 12 13 बंद हो गए। 1 2 यहाँ बड़ा अक्षर है तो 2 यहाँ पर बनेगा, सही। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 हो गए। करव अनुग्रह सोए, इसमें 1 1 1 3 1 1 1 1 सोए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। करव अनुग्रह सोए, इसमें भी 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बुद्धि रस शुभ गुण सदन, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी ये बड़ा, ये छोटा, 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 ये छोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छूट गया था। ये क्या इम्प्रूव बनेगा? 1 धा वाला छूट गया था, जो कि बुद्ध लिखा था हमने, सॉरी गलती हो गई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हमारी है। अगर यह वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल या हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार। एक बार बताओ, फिर से उदाहरण रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि जो स्मृति सिद्धि हुई गणनायक करिवर वदन करव अनुग्रह सोई बुद्धि रस गुण सदन। सही, ओके गाइस। आज हम बताने जा रहा हूँ दोहा छंद, जिसमें आपको उदाहरण व परिभाषा दोनों आपको क्लियर हो जाएंगी। जिससे दोहा अर्धसमात्रक छंद रहे। पहले आप सभी लोग दोहा डालना, फिर इसके नीचे परिभाषा यहाँ पर डाल लेना, फिर लिखना दोहा अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जिसे हम कहते हैं कि विषम और सम मात्राएं। जैसे पहले और तीसरे चरण में विषम मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में सम मात्राएं होती हैं। इसी परिभाषा को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों से। जिसे दोहा अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में सम मात्राएं, जैसे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब हम इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों। ये यूपी बोर्ड में हर साल पूछने वाला प्रश्न है। इसमें 2 अंक मान्य है,
जैसे अंक 2, ये 2 अंक आपको एक छोटी सी वीडियो में ही मिल जाएंगे और ये हर साल आने वाला प्रश्न है। सही बच्चों, देखो बच्चों अब हम उदाहरण इसका बता रहे हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम दास का वर्णन है किया गया है। जैसे उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून चून। तो अब हम इसकी मात्राएं आपके साथ शेयर करते हैं। तो मात्राएं जो हम इस प्रकार इसके सामने होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, जिसमें छोटे अक्षर में एक हम बनाते हैं और बड़े अक्षरों में 2 बनाते हैं। जैसे रहीमन, इसमें सब अक्षर छोटे, तो 1 2 3 4। पानी, तो पानी में बड़ा है तो पानी जो भी बड़ा है तो ये 2 यस की तरह बनता है, उसमें 2 मानते हैं। रहीमन पानी राखिए, इसमें भी बड़ा है, ये छोटा इसे बड़ा है तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्रा है बच्चों। अब दूसरे बिन पानी सब सून, तो बिन पानी सब सून, तो बिन इसमें छोटे हैं 1 2, पानी ये पानी बड़ा है तो 2 2, सब तो ये भी छोटे हैं, सून ये बड़ा है ये छोटा है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसमें 11। पहले एवं दूसरे चरण में 13 और 11 मात्राएं आ गई। और पानी गए ना उबरे, इसमें 13 इसमें 11, तो देखो पानी 2 2 गए 1 2 ना उबरे 2 1 2। अब गिनो 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 13 मात्रा है। अब मानुष भाई मोती मानुष चोर, इसमें 11 है। जैसे 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 1 11, मतलब 11 मात्राएं हो गई। सही जो इसमें 13 इसमें 13 इसमें 11 इसमें 11, ये हमारा दोहा छंद का उदाहरण है, जिसे हम अब इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये परिभाषा आप सभी लोग जल्द से जल्द याद कर लेना और यूपी बोर्ड में यही छाप देना और 2 अंक प्राप्त कर लेना। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओके गाइज। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे एक बहुत मस्त सवाल। जो सवाल है, हमारे पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, क्या है बच्चों, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलेन में घोला गया है, तो विलेन की मोललता ज्ञात करना है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसका हमें हल करता है तो विलेन का भार बराबर, विलेन का भार है डब्लू बराबर 5.85 ग्राम, ये हम इसे दिया है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, तो NaCl का अणुभार हमें निकालना है, तो NaCl का अणुभार बराबर लिख देते हैं बच्चे। सही, NaCl का अणुभार अब हमें निकालना है, तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बराबर Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, बराबर हमारे पास जोड़ने पर आया है 58.5। सही बच्चों, 58.5। अब है आयतन, जो सवाल में दिया है बिलियन 200 मिलीग्राम बिलियन में बोला गया, तो बिलियन दिया है आयतन, आयतन बराबर B, इसे हम B से आयतन को प्रदर्शित करते हैं, तो B बराबर 200 मिलीग्राम मिलीलीटर से 200 मिली। तो बिलियन की मोललता पूछ रहा है, तो मोललता बराबर कैपिटल M बराबर हमें निकालना है, ये मोललता। तो सूत्र होता है मोललता का, जो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं। मोललता बराबर भार वटे अणुभार, हिंदी में लिख रहा हूँ तो जो मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलायन, विलयन का आयतन मिलियन में, मिलीलीटर में गुणे 1000 होता है जो। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे B, बिलियन बराबर कैपिटल B बराबर ml, इसे ब्रैकेट गुणे 1000 से बच्चों 1000। अब इसे बच्चों
इसी सवाल में जो हमें दिया है सवाल में उसमें रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5.85 ग्राम डब्लू बराबर जो बार बराबर दिया है 5.85 बटे स्मॉल एम बराबर जो है स्मॉल एम बराबर अड़ुआ दिया है 58.5 गुणे बी बराबर 200 मिलीलीटर लिख दो या बच्चों या ना लिखो ये मिलीलीटर गुणे 1000। तब काट दो 200 इक्कीस 200 1000 तो पाँच बार गया 5.85 बटे 58.5 ये होता नहीं तो हम बच्चों इसे सरल में बता देते हैं 5.85 बटे 58.5 इसे हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ऊपर नीचे गुणा करने पर हमने तो आया 5.85 बटे 5850 ये बच्चों हमारे पास आ गए। अब इसको काट लेते हैं। इस तरह कटेंगे नहीं तो जीरो बढ़ाया यहाँ जीरो इन पॉइंट बढ़ाया तो 5850 तो एक बार में कट गए। तो ये बच्चों 0.1 आ गया हमारे पास इसे काटने पर। तो 0.1 गुणे 5 बचते 5 ये क्या है मोललता बराबर 0.1 गुणे 5 इसकी गुणा करने पर मोललता बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर ये हमारा आंसर बच्चों आ गया सही। इसी चैनल के माध्यम से आपको हम सभी थ्योरी बेस्ड व न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट माध्यम से एवं लॉन्ग माध्यम से आपको इसी चैनल पर ही प्रोवाइड होंगे थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सही प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आप पढ़िए सही। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इसके सरबाज सूरज में। आज हम बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का सवाल बहुत मस्त। 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है। पहले 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है बच्चों। क्या दिया है? 40 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो 40 ग्राम सोडा बराबर विलेन का भार बराबर 40 ग्राम। इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बराबर 40 ग्राम। तो NaOH का अणुभार जो है कास्टिक सोडा का अणुभार हमें निकालना है। NaOH का अणुभार लिख लेते हैं। NaOH का पूरा नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सही बच्चों। NaOH का अणुभार निकालना। तो Na का होता है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। Na का होता है 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1। Na का 23 हो गया प्लस 16 प्लस 1 बराबर 23 1 24 40 हो गया। अणुभार हमारा आ गया है 40। NaOH का अणुभार हमारे पास निकल आया 40। अब बच्चों क्या है? 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलायक का भार बराबर, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक का भार बराबर कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे विलायक का भार बराबर 500 ग्राम। ठीक बच्चों, 500 ग्राम। यह वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में पूछा है मोललता, तो इसे कैपिटल M बराबर हमें निकालना है। तो मोललता हमें निकालनी है। अब क्या है हमारे पास? सूत्र है। सूत्र में मोललता बराबर है सूत्र M बराबर मोल बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। तो M बराबर स्मॉल W बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W बटे ग्राम, ये ब्रैकेट में कर लेते बने गुणे 1000। सही। इसका होता है ये। अब इसी सूत्र को सवाल में रख लेते हैं। तो W बराबर 40 ग्राम जो हमें ऊपर दिया है, तो 40 ग्राम बटे स्मॉल m बराबर 40 ग्राम जो अणुभार आया गुणे कैपिटल W है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम गुणे 1000 मतलब 1000। अब हम मोल बराबर मोललता बराबर इसे काट लेते हैं। 40 41 40 40 500 500 2 ना 1000 तो दो आ गए।
तो ये मोल बराबर 2 2 मोल प्रति केजी हमारा ये आंसर है। तो मोललता बराबर 2 मोल प्रति केजी, ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ चौपाई, जो है चौपाई छंद। आज हम इसको फुल डिटेल में आपको समझाएंगे कि चौपाई छंद कैसे, क्या इसके उदाहरण है और परिभाषा। इसका परिभाषा एवं उदाहरण इसी वीडियो में आपको बताएंगे। चौपाई, सोरठा और दोहा, एक ही वीडियो में ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर बच्चों, अब चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण अथवा तरण का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात तो वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब हम इसका उदाहरण बताएंगे। सिर्फ आपको परिभाषा में क्या याद करना है, जैसे चौपाई हो, फिर डालना परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा डालने के बाद यहाँ पर लिखना है चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अथवा 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आप रट लेना सिर्फ। यहाँ तक चौपाई सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यहाँ से यहाँ तक परिभाषा आप डाल देना बच्चों, और नीचे लिखना है उदाहरण। उदाहरण कैसे लिखना, आप नीचे हम बता रहे हैं। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इसका उदाहरण है। अब इसमें 16-16 मात्राएं होती है। जैसे हम आपको अब प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें जे है, इसमें तो पहला अच्छा 1 1, जे हनुमान ज्ञान 1 1, हनुमान नाम है, इसमें 2, ये माँ है, ये माँ बड़ा है, तो इसमें 2 होता है। तो हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये इसे ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ये 1 1 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, 1 1, ये 2, 1 1। तो अब इसको गिनने पर हमें 16 प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 12 13 14, 1 15 1 16। हमें कितने प्राप्त हुए? 16 प्राप्त हुए। सही, ये हमें 16 प्राप्त हो गई। अब हम बताएंगे जी कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 1 16। इसमें भी 16 मात्राएं गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये यस की तरह बनता है, उसे हम 2 मानते हैं। इसे 1, इसे 2। इसकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, कि जिसमें ये मात्राओं का प्रयोग होता है, कैसे मात्राएं प्रयोग करते हैं और कैसे क्या होता है, ये हमारी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इसी तरह आपको ये पढ़ना है। चौपाई यूपी बोर्ड में यही छाप देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे 2 मार्क। अंक कितने नंबर मिलेंगे? अंक तो पूरे। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? 2 अंकों में। सही बच्चों। अब देखो रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें देखो राम बड़ा है तो राम, बड़े अक्षर में 2, छोटे अक्षर में 1। सिंगल हो तो 1 लगाना है, डबल हो तो 2। देखो राम दूत, दूत बड़ा है तो 2 1। अतुलित बलधामा तो 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। बल, इसमें 2 2, इसमें जे भी बड़ा, दा भी बड़ा, माँ भी बड़ा, तो दाम। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें भी 16 होंगी मात्राएं। देखो 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा। जैसे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है, इसमें अंजन बड़ा है तो 2 और 1 2। इसमें पुत्र छोटा है तो 1 1, इसमें भी पवन छोटा है 1 1 1। सुन सुत नामा, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, नामा बड़ा है तो 2 2। इसमें भी 16 होगी, गिनो 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखो हमारा मात्राएं इसके प्रदर्शित हमने कर दी हैं। अब हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। उदाहरण, जी हनुमान ज्ञान गुण सागर, जी कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके गाइज।
और यह उदाहरण जरूर आप लोग रट लेना, यही यूपी बोर्ड में पूछेगा इस साल। आज हम बताने जा रहे हैं दोहा छंद, जिसमें आपको उदाहरण व परिभाषा दोनों आपको क्लियर हो जाएंगी। जिससे दोहा अदृश्य मात्रिक छंद रहे। पहले आप सभी लोग दोहा डालना, फिर इसके नीचे परिभाषा यहाँ पर डाल लेना, फिर लिखना दोहा अदृश्य मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, जिसे हम कहते हैं कि विषम और सम मात्राएं। जैसे पहले और तीसरे चरण में विषम मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में सम मात्राएं होती हैं। इसी परिभाषा को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों से। जिसे दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में सम मात्राएं, जैसे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब हम इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनना बच्चों। ये यूपी बोर्ड में हर साल पूछने वाला प्रश्न है। इसमें 2 अंक मान्य है, जैसे अंक 2। ये 2 अंक आपको एक छोटी सी वीडियो में ही मिल जाएंगे और ये हर साल आने वाला प्रश्न है। सही बच्चों, देखो बच्चों, अब हम उदाहरण इसका बता रहे हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम दास का वर्णन है किया गया है। जैसे उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून चून। तो अब हम इसकी मात्राएं आपके साथ शेयर करते हैं। तो मात्राएं बच्चों हम इस प्रकार इसके सामने होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, जिसमें छोटे अक्षर में 1 हम बनाते और बड़े अक्षरों में 2 बनाते हैं। जैसे रहीमन, इसमें सब अक्षर छोटे, तो 1 2 3 4। पानी, तो पानी में बड़ा है तो पानी, जो भी बड़ा है तो ये 2, ये की तरह बनता है, उसमें 2 बनते। रहीमन पानी राखिए, इसमें भी बड़ा है, ये छोटा इसे बड़ा है, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्रा है बच्चों। अब दूसरे, बिन पानी सब सून, तो बिन पानी सब सून, तो बिन इसमें छोटे हैं 1 2, पानी, ये पानी बड़ा है तो 2 2, सब, तो ये भी छोटे हैं, सून ये बड़ा है ये छोटा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें 11 पहले एवं दूसरे चरण में 13 और 11 मात्राएं आ गई। और पानी गए ना उबरे, इसमें 13 इसमें 11, तो देखो पानी 2 2 गए 1 2 ना उबरे 2 1 2। अब गिनो 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8 9 10 11 12 13, तो इसमें भी 13 मात्रा है। अब मानुष भाई मोती मानुष चूर्ण, इसमें 11 है। जैसे 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 1 11, मतलब 11 मात्राएं हो गई। सही जो इसमें 13 इसमें 13 इसमें 11 इसमें 11, ये हमारा दोहा छंद का उदाहरण है। जिसे हम अब इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये परिभाषा आप सभी लोग जल्द से जल्द याद कर लेना और यूपी बोर्ड में यही छाप देना और 2 अंक प्राप्त कर लेना। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ सोरेटा। ये सोरेटा छंद, इसमें परिभाषा व उदाहरण एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोरेटा अधिसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्रा है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है और यह दोहा का उल्टा होता है। ये हमारी परिभाषा है। अब हम इस परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो। जैसे कि सोरेटा अधिसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और यह दोहा का उल्टा होता है। अब हम इसका उदाहरण बताने जा रहा हूँ। सही, अब ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे कि उदाहरण में है, जो सुमिरति सिद्धि हुई, गणनायक करिवर वदन, करव अनुग्रह सोई, बुद्धि रस शुभ गुण सदन। ये हमारा उदाहरण है। जिसे जो सुमिरति सिद्धि हुई, गणनायक करिवर वदन, करव अनुग्रह सोई, बुद्धि रस शुभ गुण सदन। तो हम इस उदाहरण में मात्राओं का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे कि जो सुमिरति,
इसमें जो अक्षर बड़े होते हैं उसमें 2 बनाते हैं, जो छोटे होते हैं तो हमें 1 बनाते हैं। ये 2 जो है, जो में 2 है, ये बड़ा अक्षर है तो 2 बना दिए। सुमिरत, सुमिरत पहला अक्षर छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। तो अब हम गिन लेते हैं मात्राएं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले में 11। गण नायक करिवर बदन, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। तब गिनो, 2 3 2 5 5 4 9 9 और 3, 9 10 11 12 13। बंद हो गए। 1 2, यहाँ बड़ा आंसर है तो 2 यहाँ पर बनेगा, सही, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 हो गए। करव अनुग्रह सोए, इसमें 1 1 1 3, 1 1 1 1 सोए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। करव अनुग्रह सोए, इसमें भी 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बुद्धि रस शुभ गुण सदन, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी ये बड़ा, ये छोटा, 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 ये छोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छूट गया था। ये क्या इनपुट बनेगा, एक धा वाला छूट गया था, जो कि बुद्ध लिखा था हमने, सॉरी गलती हो गई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हमारी है। अगर यह वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल या हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार। एक बार बताओ, फिर से उदाहरण रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि जो स्मृति सिद्धि हुई, गणनायक करिवर बदन, करव अनुग्रह सोई, बुद्धि सुगुण सदन। सही, ओके गाइज। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, इसके सरवाइज सूरज में। आज हम बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का सवाल, बहुत मस्त। 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है। पहले 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है बच्चों, क्या दिया है, 40 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोलता ज्ञात कीजिए। तो 40 ग्राम सोडा बराबर विलेन का भार बराबर 40 ग्राम। इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बराबर 40 ग्राम। तो NaOH का अणुभार जो है कास्टिक सोडा का अणुभार हमें निकालना है। NaOH का अणुभार लिख लेते हैं। NaOH का पूरा नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सही बच्चों। NaOH का अणुभार हम निकालना, तो Na का होता है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। Na का होता है 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1। Na का 23 हो गया प्लस 16 प्लस 1 बराबर 23 1 24 40 हो गया। अणुभार हमारा आ गया है 40। NaOH का अणुभार हमारे पास निकल आया 40। अब बच्चों क्या है, 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलायक का भार बराबर, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक का भार बराबर कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे विलायक का भार बराबर 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम। यह वीडियो आपको समझ में आ रही हो, तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में पूछा है मोललता, तो इसे कैपिटल M बराबर हमें निकालना है। तो मोललता हमें निकालनी है।
अब क्या है हमारे पास, सूत्र है, सूत्र में मोललता बराबर है सूत्र यम बराबर मोल बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में से। तो यम बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू बटे ग्राम, ये ब्रैकेट में कर लेते बने गुणे 1000 सही। इसका होता है ये, अब इसी सूत्र को सवाल में रख लेते हैं। तो डब्लू बराबर 40 ग्राम जो हमें ऊपर दिया है, तो 40 ग्राम बटे स्मॉल एम बराबर 40 ग्राम जो अड़वार आया गुणे कैपिटल डब्लू है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम गुणे 1000 मतलब 1000। अब हम मोल बराबर मोललता बराबर इसे काट लेते हैं, 40 इक्न 40 40 500 इक्न 500 दो ना 1000, तो दो आ गए। तो मोल बराबर 2 ग्राम 2 मोल प्रति केजी हमारा ये आंसर है। तो मोललता बराबर 2 मोल प्रति केजी, ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे एक बहुत मस्त सवाल। जो सवाल है, हमारे पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, क्या है बच्चों, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलेन में घोला गया है, तो विलेन की मोललता ज्ञात करना है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसका हमें हल करता है। तो विलेन का भार बराबर, विलेन का भार है डब्लू बराबर 5.85 ग्राम, ये हम इसे दिया है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, तो NaCl का अणुभार हमें निकालना है। तो NaCl का अणुभार बराबर लिख देते हैं अच्छे से, NaCl का अणुभार अब हमें निकालना है। तो इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, बराबर Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, बराबर हमारे पास जोड़ने पर आया है 58.5। बच्चों 58.5। अब है आयतन, जो सवाल में दिया है बिलियन 200 मिलीग्राम बिलियन में बोला गया, तो बिलियन दिया है आयतन, आयतन बराबर V, इसे हम V से आयतन को प्रदर्शित करते हैं। तो B बराबर 200 मिलीग्राम मिलीलीटर से 200 मिली। तो बिलियन की मोललता पूछ रहा है, तो मोललता बराबर कैपिटल M बराबर हमें निकालना है, ये मोललता। तो सूत्र होता है मोललता का, जो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, मोललता बराबर भार वटे अणुभार, हिंदी में लिख रहा हूँ तो जो मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलेन का आयतन मिलियन में मिलीलीटर में गुणे 1000 होता है जो। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल W बटे स्मॉल M गुणे V, बिलियन बराबर कैपिटल B बराबर ml, इसे ब्रैकेट में बंद कर गुणे 1000, 1000 से बच्चों 1000। अब इसे बच्चों इसी सवाल में जो हमें दिया है सवाल में उसमें रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5.85 ग्राम W बराबर जो भार बराबर दिया है 5.85 बटे स्मॉल M बराबर जो है स्मॉल M बराबर अणुभार दिया है 58.5 गुणे B बराबर 200 मिलीलीटर, लिख दो या बच्चों या ना लिखो, ये मिलीलीटर गुणे 1000। तब काट दो, 200 इक्कीस 200 200 पंची 1000, तो 5 बार गया 5.85 बटे 58.5 ये होता नहीं, तो हम बच्चों इसे सरल में बता देते हैं। 5.85 बटे 58.5, इसे हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ऊपर नीचे गुणा करने पर हमने तो आया 5.85 बटे 5850, ये बच्चों हमारे पास आ गए। अब इसको काट लेते हैं, इस तरह कटेंगे नहीं तो जीरो बढ़ाया, जीरो पॉइंट बढ़ाया तो 5850 50, तो एक बार में कट गए। तो ये बच्चों 0.1 आ गया हमारे पास इसे काटने पर। तो 0.1 गुणे 5 बचे थे 5, ये क्या है मोललता बराबर
मोलरता बराबर 0.1 गुणे 5, इसकी गुणा करने पर मोलरता बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर बच्चों आ गया सही। इसी चैनल के माध्यम से आपको हम सभी थ्योरी बेस्ड व न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा शॉर्ट माध्यम से एवं लॉन्ग माध्यम से। आपको इसी चैनल पर ही प्रोवाइड होंगे थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सही प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आप पढ़िए। सही, ओके, ऑल द बेस्ट।